जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि नवंबर 2021 का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी कुंडली में चंद्रमा मिथुन राशि में है या आपका बोलता नाम मिथुन राशि के आधार पर है तो यह वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ग्रहों की स्थितियों के बारे में। इस महीने प्लैनेटरी पोजीशंस आपके लिए शुभ है या अशुभ, उसके लिए उससे बचने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। दीपावली के पावन पर्व पर आप अपनी राशि के अनुसार ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे आपको लाभ हो, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आपके सामने जो चार्ट है ये मिथुन राशि से चंद्रमा से गोचर दिया गया है। चंद्रमा से जो गोचर की स्थितियां हैं, अभी तक राशि से अष्टम में बृहस्पति शनि जो वक्री चल रहे थे वह मार्गी अवस्था में हो गए हैं, यानी अब दोनों ग्रह कुंभ राशि की तरफ अपना सफ़र शुरू कर चुके हैं। तुला राशि में सूर्य मंगल की युति आपकी राशि से पंचम में दिखाई देगी। वहीं बुध भी 3 नवंबर के बाद इसी राशि तुला में आ जाएंगे। राहु केतु अभी भी वृषभ और वृश्चिक राशि में, शुक्र एवं मंगल की राशि में विराजमान होकर चल रहे हैं। शुक्र आपकी राशि से पंचम मुख्य स्थान के मालिक हैं। शुक्र अकेले वो प्लैनेट हैं जो योग कारक स्थिति दे सकते हैं। राशि से पंचम के मालिक जो शुक्र हैं वह धनु राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये सबसे पहली एक अच्छी स्थितियाँ इस समय नवंबर के महीने में हमें दिखाई दी है कि राशि से पंचम यानी बुद्धि, शिक्षा, संतान, लव लाइफ, इमोशंस, योजनाएं, प्रगति, धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, इन सब के जो मालिक हैं शुक्र, सुख शांति, ऐश्वर्य, योग कारक शुक्र मिथुन राशि से, क्योंकि अकेला पंचमेश राजयोग देने में सक्षम होता है, ऐसा प्लैनेट आपकी राशि से सप्तम में बृहस्पति की सौम्य राशि में ट्रांजिट कर रहा है। इसका मतलब इस प्लैनेट की पोजीशन बेहतर है। यह आपकी बुद्धि, आपकी योजनाओं के द्वारा सफलता देगा, लक्ष्मी की प्राप्ति देगा किसी न किसी प्रकार से, क्योंकि ये राशि से केंद्र में चल रहे हैं। इसलिए ये कॉम्बिनेशन आपको इस महीने किसी न किसी प्रकार से सुख साधन अवश्य दिलाने में सक्षम है, क्योंकि शुक्र को योग कारक, इस राशि के लिए भोग कारक, ऐश्वर्यशाली प्लैनेट कहा गया है। काल पुरुष के लिए शुक्र को द्वितीय यानी धन से भी शुक्र का बहुत गहरा संबंध है। शुक्र सप्तम में बैठकर आपकी राशि को दृष्टि देते हैं, जो कि आपकी शारीरिक स्थिति को सुधारने के लिए भी अच्छी मानी जाती है। तो शुक्र यहाँ बहुत बेहतर स्थिति में हो रहे हैं। अब शुक्र की ही पंचम भाव की राशि, उसमें सूर्य और मंगल जैसे 2 मैलेफिक प्लैनेट हैं। पहले तो नीच का ग्रह पंचम भाव में, दूसरा मंगल षष्ठेश होकर भी वहाँ चल रहे हैं। अब नीच का सूर्य जो कि राशि से तृतीयेश है और मंगल ये पंचम पे दृष्टि डालते हैं, पंचम पे युति बना रहे हैं। पंचम भाव के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देने के लिए तैयार है। पंचम भाव का मतलब है भाव के अंदर आने वाले ग्रह। पंचमेश यानी उस घर का कौन मालिक है। घर के अंदर अशुभ लोग घुसे हुए हैं, घर का स्वामी घर से बाहर है लेकिन मजबूत स्थिति में है। यानी इस दौरान आपको कहीं ना कहीं परिवार को लेकर भी चिंताएं बढ़ेंगी। इस दौरान आपके मन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा कि यार मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, मेरा काम भी ठीक चल रहा है, लेकिन मुझे चिंता है कहीं मेरे संतान के साथ मेरे संबंध तो खराब नहीं हो रहे, क्या मैं उनको ठीक प्रकार से समय दे पा रहा हूँ, मेरी लाइफ के अंदर कोई अदर व्यक्ति विशेष इन्वॉल्व तो नहीं करने वाला है, क्योंकि मंगल षष्ठेश हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे धन के ऊपर, मेरी योजनाओं के ऊपर, मेरे संतान के ऊपर शत्रु पक्ष अपनी नज़र बनाए बैठे हों, क्योंकि ये सूर्य और मंगल की युति इस प्रकार की स्थिति को दर्शाती है। अशुभ ग्रहों का पंचम भाव में जाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि पंचम भाव पेट का भाव भी है। पेट से संबंधित तकलीफ देने में ये प्लैनेट आपको सक्षम हैं। जब 2 अंगारक ग्रह होते हैं तो कभी कभी अचानक से पेट दर्द की बहुत तेज़ी से पीड़ा होना, या अगर दशा भी आपकी कुंडली में ठीक नहीं चल रही है तो कभी कभी इन कॉम्बिनेशन से अचानक से पथरी का कोई छोटा ऑपरेशन, अपेंडिक्स का कोई ऑपरेशन, हर्निया का कोई ऑपरेशन भी इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। संतान प्राप्ति में ये कॉम्बिनेशन पीड़ा देता है। पंचमेश केंद्र में है शुक्र, इसका मतलब संतान होगी, लेकिन पंचम भाव में सूर्य मंगल, संतान में कष्ट या सिजेरियन हो सकती है। जो लोग वर्तमान में गर्भावस्था के दौरान हैं या जिनको डिलीवरी जल्दी होने वाली है, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन अचानक से गर्भ पीड़ा को बढ़ाने वाला भी होगा और सिजेरियन डिलीवरी कराने में भी सक्षम होगा।
मंगल पंचम भाव में बैठे हैं, हेल्थ इश्यूज तो देंगे, लेकिन एकादश में बैठे हैं, सोर्स ऑफ इनकम भी लगातार बना के आपके लिए रखेंगे। सूर्य देव लगभग 16-17 नवंबर को इस राशि से निकलकर राशि से छठे घर में पहुंच जाएंगे। वहां पर यह स्थिति कुछ बेहतर होगी, लेकिन केतु उनके साथ उस दौरान रहेंगे, यानी समस्याओं में भले ही थोड़ा बहुत कमी आ सकती है, लेकिन फिर छठे घर में सूर्य केतु का जाना एक अच्छा नहीं होता। यह भी एक हेल्थ के हिसाब से अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशंस कुछ इस प्रकार की हैं कि जहां भाव खराब हैं तो भाव का मालिक ठीक है, भाव का मालिक ठीक नहीं है तो भाव खराब है। वह दोनों ही स्थिति आपको लगातार पकड़े हुए हैं। इस महीने जो केंद्र बना हुआ है वो पंचम भाव बना हुआ है, क्योंकि पंचम भाव में 2 मैलेफिक्स प्लैनेट हैं। अब 3 नवंबर के बाद इनको कुछ सामर्थ्य, कुछ हिम्मत, कुछ सुधार देने के लिए आपकी राशि के मालिक बुध इसमें विचरण करेंगे। राशि का मालिक पंचम में हो, आपके जो ध्यान भंग हो चुका है आपका, या आपका ध्यान पूरी तरीके से पढ़ाई में नहीं लग रहा है, काम में नहीं लग रहा है, उसको सॉल्व करने में यह कॉम्बिनेशन सक्षम है, तैयार है। साथ ही साथ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि बुध की यह स्थिति, क्योंकि राशि के मालिक हैं, पंचम में पहुँचे हैं, इसलिए वह आपको किसी न किसी प्रकार से अवश्य सपोर्ट देंगे। सही समय पर सही ज्ञान देकर, सही समय पर सही बुद्धि देकर, सही डिसीजंस देकर ये प्लेनेट आपको सुधारने और संवारने में सक्षम होगा। फिर लग्नेश यानी राशि के मालिक बुध और एकादश के मालिक मंगल दोनों एक साथ युति करेंगे पंचम में, और दोनों एक साथ मिलकर एकादश भाव को देखेंगे भी। इसका मतलब ये प्लेनेट आगे समय में धन योग बनाएगा, यानी लगभग सूर्य को निकलने के बाद यह स्थिति कुछ ज़्यादा प्रबल मानी जाएगी। अब हम यहाँ देखेंगे राहु और केतु को। राहु द्वादश में, शुक्र की राशि में है। शुक्र कहाँ चल रहे हैं? 7th हाउस में। इसका मतलब राहु किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन केतु मंगल के साइन में है। मंगल 5th हाउस में है, एजुकेशन को डिस्टर्ब कर सकता है, हेल्थ इश्यूज दे सकता है, किसी प्रकार की चोट लगवा सकता है, कोई छोटी मोटी सर्जरी करा सकता है, सिजेरियन डिलीवरी करा सकता है। अब देखिए बृहस्पति शनि की युति। शनि अपने आप में बेहतर हैं, ये ग्रह वक्रत्व से निकलकर स्व राशि में अपने में है, यानी ग्रह की लगातार ये योजना रहेगी कि आपको किसी न किसी प्रकार से काम दिया जाए, किसी न किसी प्रकार से आपको ये धन दिया जाए। लेकिन बृहस्पति अब यहाँ उतने मजबूत नहीं हैं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति दशम और सप्तम दोनों के मालिक हैं। 7th हाउस अगर व्यवसाय रोजगार है तो 7th हाउस स्पाउस भी है। दशम भाव आपके कर्म है तो दशम भाव प्रोफेशनल लाइफ भी है। अब बृहस्पति वहाँ सिर्फ नीच के रह गए। पहले इनको चेष्टा बल प्राप्त था वक्री होने के कारण, ना वक्री हैं ना चेष्टा बल है। अब 20 नवंबर तक ये प्लेनेट यहाँ रहेगा, यानी कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो आपके जीवन में कराएगा। 20 नवंबर तक ये प्लेनेट आपको पैसे से संबंधित खिंचावट देगा। इस दौरान कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है, थोड़ा समझ जाइए। 20 नवंबर के बाद आप कोई भी बड़ा काम, कोई बड़ी डीलिंग, कोई बड़ा पैसे की योजना, कोई नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो आपके लिए लाभदायक रहेगा। क्योंकि आपके बृहस्पति शनि बैठे हुए हैं 8th हाउस में, उसके ऊपर षष्ठेश मंगल की दृष्टि भी है और शनि का भी पंचम भाव पर प्रभाव है। यानी इस महीने पंचम और अष्टम भाव आपस में कनेक्शन बना रहे हैं। पंचम भाव यदि बुद्धि है तो 8th हाउस नुकसान है। पंचम भाव यदि संतान है तो 8th हाउस संतान से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं। पंचम भाव में गर्भ है तो 8th हाउस में गर्भ पीड़ा है। पंचम भाव में एजुकेशन है तो 8th हाउस रुकावट है। तो पंचम और अष्टम का कनेक्शन इस महीने आपकी राशि के ऊपर केंद्रित है। यानी बुद्धि को संभालें, एजुकेशन को संभालें, ध्यान भंग ना होने दें, संतान के साथ संबंध ठीक रखें, संतान की केयर करें, बच्चों का ध्यान रखें। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान इस महीने देना होगा, नहीं तो आपको मैंने जो चीज़ें बताई हैं वह बहुत ज़्यादा घटने की उम्मीद रहती है, क्योंकि 5th और 8th का एक्टिवेट होना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो देकर जाता है। ये तो थी एक प्लैनेटरी पोजीशन से कौन ग्रह कहाँ किस भाव में कैसे चल रहे हैं। अब इस महीने इन चीज़ों से बचने के लिए, इन प्रॉब्लम्स से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए 5th और 8th हाउस का कनेक्शन है। भगवान सूर्य देव की आराधना अवश्य करनी पड़ेगी, नीच के सूर्य को कंट्रोल करना पड़ेगा। यही नीच का सूर्य बाद में केतु के साथ भी होगा। इसलिए 5th हाउस के लॉर्ड पंचमेश शुक्र हैं। देवी की पूजा जैसे देवी कवच या नारायण कवच का पाठ करना इस महीने आपके लिए बेहतर रहेगा। और साथ ही साथ अगर आप इस पूजा को दीपावली पूजन के
बाद करें तो और बेहतर रहेगा। देवी कवच करें, नारायण कवच करें और श्री राम रक्षा स्तोत्र या सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो भी आपके लिए ये कॉम्बिनेशन बेहतर रहेगा, आपको इन चीज़ों से परेशानियों से निकालेगा। इस महीने दोनों पाठ या कोई एक पाठ आप लगातार अपने जीवनचर्या में डालिए, नारायण कवच या देवी कवच। तो यह था इस महीने का प्लैनेटरी पोजीशन, राशिफल, कौन प्लैनेट कहाँ किस भाव में चल रहे हैं, किस तरीके से आपको प्रॉब्लम में ला सकते हैं, क्या करना चाहिए उसके लिए समाधान, उसके बारे में मैंने आपसे यहाँ चर्चा की है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।